नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मैं अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, जैसा आप चाहते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो कि डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई है। आज हम इस बुक का थर्ड सेक्शन का फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ सॉक्रेट्स। सॉक्रेट जो कि एक बहुत महान फ़िलासफ़र हुए हैं, उनकी सीक्रेट एक थी पब्लिक डीलिंग के रिगार्डिंग। वो पब्लिक डीलिंग उनकी क्या थी और उनके पीछे क्या राज था, उनकी सक्सेस होने के पीछे या उनकी सफलता के पीछे। तो वो ऑथर यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। और नटशल में अगर ब्रीफ में वर्ड व्यू इसका लें तो इस चैप्टर में ऑथर डिस्कस करते हैं कि जब आप सामने वाले के साथ कुछ भी डिस्कस करते हैं तो उसके साथ जो है आप वो बातों को पहले स्टार्ट करिए डिस्कशन जिस पे आप उनके साथ एग्री करते हैं। कभी भी सामने वाले के साथ उस मुद्दे पे डिस्कशन मत स्टार्ट करिए जिस पे आप उनके साथ डिसएग्री करते हैं, जिस पे आप उनसे आपकी जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। क्योंकि इसमें क्या होगा, जब भी आप ऐसा कुछ उनके साथ मुद्दा डिस्कस करेंगे जिनमें आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है सामने वाले के साथ, उसमें वो पहले ही वो जो है उनका जो मूड ऑफ हो जाएगा या वो ऑफेंसिव हो जाएंगे और आपकी जो बात सुनने को तैयार नहीं होंगे। तो इस तरीके से जो है आपका जो है उनके साथ रिलेशन इक्वेशन जो उस समय का जो इंटरेक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, कम्युनिकेशन जो है प्रॉपर नहीं हो पाएगी और उसका नतीजा ये होगा कि जो है आपका रिलेशन ख़राब होगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ऑथर ने यहाँ पे बताया है कि सबसे पहले आपको यही करना है, जब भी आप किसी को मिलें आप उस मुद्दे से या उस टॉपिक से उसके साथ सामने वाले के साथ डिस्कशन स्टार्ट करें कि जिससे वो आपकी उसके साथ रिलेशन अच्छा हो, आपकी इक्वेशन अच्छी हो, आपकी फ्रिक्वेंसी मैच करे। तो चलिए चैप्टर को डिस्कशन इसका स्टार्ट करते हैं। ऑथर कहते हैं कि जब भी आप किसी भी इंसान को पब्लिक में मिलते हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसके साथ, जैसे पहले बताया, कि उसके साथ डिस्कशन जो है आप उन मुद्दों पे या उस टॉपिक पे स्टार्ट करें ताकि वो आपके साथ उसके साथ एग्री करना स्टार्ट करे, आपकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू करे, आप ऐसी बातें करें उसके साथ। आप कभी भी ऐसी बात मत करें कि जिसमें वो आपकी जो बात को काटे या आपकी बात को गलत कहे या उसके साथ वो डिसएग्री करे। तो यहाँ पे ऑथर ये एक बड़ा क्लियर कट मैसेज देते हैं स्टार्टिंग में ही इस चैप्टर के, कि अगर हम ये बात कन्वे करने की कोशिश करते हैं, ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश करते हैं सामने वालों को कि ठीक है, हम जो हैं दोनों एक ही, हमारा एम है, हमारा टारगेट एक ही है, हालांकि हमारा जो तरीका है वो नो डाउट वो अलग अलग हो सकता है उस टारगेट को अचीव करने के लिए, बट हमारा एम जो है वो एक ही है और हमारा जो थॉट प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है, बट हमारा जो फाइनल हम जो चाहते हैं, आउटकम चाहते हैं, जो एंड चाहते हैं या फाइनल रिजल्ट जो हम चाहते हैं, वो हमारा दोनों का एक ही है। तो इस तरीके से आप जो है उनके साथ जो एक लाइजन जो है, एक तरह से उनके साथ जो एक अपनी एक प्रेम प्यार बढ़ा सकते हैं, उनके साथ जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं ताकि उसके साथ जो आप कंफर्टेबल हो सकें आगे डिस्कशन के लिए। और यहाँ पे जनरली क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम जो है सामने वाले के साथ ज़्यादातर क्या करते हैं, उसके साथ जो है स्टार्टिंग में ही जो है रिलेशन ख़राब कर लेते हैं, इन द सेंस कि हम जो है अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी सो कॉल्ड सुपरमेसी को दिखाने के लिए कुछ स्टार्टिंग में ही ऐसे इश्यूज़, जो ऐसे कंसर्न्स आगे रख देते हैं जिसमें सामने वाले के साथ हम डिसएग्रीमेंट में आ जाते हैं। और जब हम डिसएग्रीमेंट में आ जाते हैं तो कहते हैं कि हम भी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को उस पर अड़ जाते हैं और सामने वाला भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे अड़ जाता है और दोनों ही जो हैं डिसएग्रीमेंट में आ जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं होते। फाइनली क्या होता है कि डेडलॉक हो जाता है। तो इस डेडलॉक को जो है अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि आपको इनिशिएट करना पड़ेगा, आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा अपने एंड पे कि आप जो है जो भी स्टार्ट करें कन्वर्सेशन सामने वाले के साथ, उसमें जो है आप ऐसी बातें करें, ऐसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करें जिसमें सामने वाला जो है आपकी बात में हाँ मिलाए। आप ऐसे जो हैं मुद्दे डिस्कस करें, ऐसा टॉपिक डिस्कस करें जिसमें आपने के सामने वाला जो बंदा है उसको आपकी बात को एग्री करना ही पड़े। आप कुछ ऐसे इश्यूज डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको डिप्लोमेटिकली आपको ये चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा, आपको प्रैक्टिकली इस चीज़ का एक्सपीरियंस लेना होगा, समझना होगा कि सामने वाले की थॉट प्रोसेस क्या है, वो क्या चाहता है, किस तरह की उसका माइंडसेट है। और जनरली यहाँ पे
ऑथर कहते हैं कि यहाँ पे एक जेंटलमैन हुए हैं प्रोफेसर ओवरस्ट्रीट। प्रोफेसर उनका कहना था कि हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो एक कहते हैं जिसे कहेंगे डिफ़िकल्ट एंड सबसे बुरा और कहते हैं ख़तरनाक जो हैंडीकैप है हमारे लिए, जो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, वो है किसी की नो को स्वीकार करना। जब हम किसी को कोई बात कहते हैं और सामने वाला हमें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली जो है उस चीज़ के लिए मना कर दे, तो कहते हैं वो जो एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है, वो उसको हैंडल करना, उसको कंट्रोल करना, उससे निकल पाना हमारे लिए सबसे बड़ी एक दिक्कत का मुद्दा बन जाता है। तो हमें ये जो सिचुएशन है जिसमें सामने वाला आपको नो कहे, हमें इस चीज़ को, हमें इस सिचुएशन को ही अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए कि सामने वाला इस सिचुएशन तक ना ही पहुँचे हम, कि सामने वाले को हमें नो कहनी पड़े। तो हमें इस चीज़ को ही अवॉइड करना होगा कि सामने वाला हमें नो कहने तक मजबूर ही ना हो। और यहाँ पे कहते हैं कि जनरली इसमें क्या होता है कि जब सामने वाला कोई स्टैंड ले लेता है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो नो कह देता है किसी भी पॉइंट पे, या वो डिसएग्री करता है किसी की आपकी जो किसी भी मुद्दे पे या किसी भी आपकी बात पे, तो वहाँ पे क्या है कि उसका अब उसके लिए एक अपने आप में मजबूरी हो जाती है उसके नो कहने के बाद उस स्टैंड को मेंटेन रखने में, क्योंकि उसकी ईगो इन्वॉल्व हो जाती है, उसके इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। तब वो अपना चाहते हुए भी अंदर से, चाहे उसको पता भी हो कि वो जो नो का स्टैंड उसने ले रखा है, वो जो उसने मुंह से नो बोल दिया है, वो हालांकि गलत है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट कि उसको पता है कि ये मैं गलत स्टैंड ले रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, नो जो बोल रहा हूँ, लेकिन कहते उसमें उसकी ईगो या प्राइड इन्वॉल्व होता है, तो वो क्या है उस चीज़ पे अड़ जाता है, उस चीज़ पे स्टैंड ले लेता है और उस पर पीछे हट नहीं हटता है। तो ये जो है एक, जब ईगो या प्राइड या इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब वो जो इंसान है वो उस चीज़ से पीछे नहीं हटता है। तो कहते हमें उस सिचुएशन तक, इतनी सिचुएशन को वर्स नहीं होने देना चाहिए कि सामने वाला इस लेवल पे पहुंच जाए, उसको मजबूरी हो जाए कि वो इस चीज़ से पीछे ना हट पाए, कि वो अपनी गलती को ना माने या उस सिचुएशन से एडमेंट हो जाए। उस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए। और यहाँ पे कहते हैं कि एक स्किलफुल जो स्पीकर होता है उसकी ये सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो जो स्पीकर जब भी अपनी स्पीच स्टार्ट करता है, वो कुछ ऐसी जो अपने सो कॉल्ड उनकी ऑडियंस होती है उनके साथ ऐसी कुछ कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है, कुछ इस तरीके से उनके साथ बातचीत स्टार्ट करता है कि स्टार्टिंग से ही वो ऑडियंस को एक्सेप्टेबल हो जाता है, उनको जो है येस येस उनसे कहलवाना शुरू कर देता है। जो भी वो कह रहा होता है ऑडियंस उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देती है, उसकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देती है। और जब ये ऐसा माहौल बनता है तो साइकोलॉजिकली इफेक्ट उसका क्या होता है कि जो भी वो कहना चाहता है, जो भी मैसेज वो कन्वे करना चाहता है एक स्पीकर, वो ऑडियंस उसको मेंटली एक्सेप्ट करना शुरू कर देती है। तो ये एक जो कहते हैं सक्सेसफुल स्पीकर की खासियत होती है। वो स्टार्टिंग से ही, जब से वो बोलना स्टार्ट करता है टिल एंड, वो ऐसी बातें करता है जो कि ऑडियंस को एक्सेप्टेबल होती हैं, कि बाय डिफ़ॉल्ट चाहते ना चाहते, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, वो उनको सारे हैं उसको एक्सेप्ट करते जाते हैं उसकी जो भी वो बोलता है। तो ये एक स्पीकर की बहुत जो सक्सेसफुल स्पीकर होते हैं उनकी खासियत होती है। और कहते हैं जब कोई भी इंसान नो कहता है तो उसकी नो कहने में अकेला वर्ड नो, दो ये वर्ड नहीं होते हैं, इसमें उसकी पूरी फिजियोलॉजी इन्वॉल्व होती है, उसके मसल्स, उसके ग्लैंड्स, उसके जो कह लें नर्वस सिस्टम, उसके जो पूरी बॉडी जो है उसकी इन्वॉल्व होती है उसको नो को सपोर्ट करने में। तो अकेला उसके मुंह से ये दो वर्ड नहीं निकल रहे होते हैं नो, तो उसकी पूरी बॉडी, उसके साथ इमोशंस भी अटैच्ड होते हैं जो कि उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसकी फेवर में खड़े होते हैं कि येस इट मीन्स नो। तो इसका मतलब है कि वो, अगर आप उस नो को उसको उससे आप क्रिटिसिज्म में पड़ेंगे या उसको कहते हैं उसके साथ बहसबाजी में पड़ेंगे, तो सिचुएशन क्या होगी, और ज़्यादा ख़राब होगी ठीक होने की बजाय। तो उस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने का तरीका यही है कि आप ऐसी कोई बात ही ना करें जिससे कि सामने वाला आपको नो कहे। तो उसके लिए आपको ऐसी बातें करनी चाहिए कि सामने वाला आपकी हर एक बात में येस 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 आपके साथ एग्री करता रहे। तो ये अब आपकी खासियत है, आपका सो कॉल्ड डिप्लोमेसी है, या आपका एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि आप किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, सामने वाले को हैंडल करते हैं।
तो ये एक हालांकि बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक है, ये यस यस करवाने वाली या करने वाली, सामने वाले को एग्री करवाने वाली अपनी बात के लिए। लेकिन हम कहते कितने ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि हम कितने इस चीज़ इसके लिए यू कैन से नेगलेक्टेड हैं, इस चीज़ को नेगलेक्ट करते हैं, अनदेखा करते हैं इस करेक्टरिस्टिक को, इस जो कहते हैं गुण को, और इसकी वजह से हमें लाइफ में कितना जो है नुकसान उठाना पड़ता है कई बार। लेकिन अगर हम कॉन्शियसली इस चीज़ को ध्यान में रखें और इस कहते प्रिंसिपल को अप्लाई करें अपनी डे इन डे आउट लाइफ में, तो हमें इस चीज़ का बेनिफिट कितना हो सकता है आगे एग्जांपल्स देके ऑथर समझाते हैं। यहाँ पे ऑथर क्या है, कहते हैं कि अगर एक स्टूडेंट है, बच्चा है, कोई लेडी है, कोई जेंट्स है, कोई हस्बैंड वाइफ है, उनको आप अगर वो एक बार नो कर दें किसी भी सिचुएशन के लिए, किसी भी बात के लिए, कहते आप फिर उनको मना करके देखिए, उस नो को येस करवा के देखिए, कितना टाइम, एनर्जी और आपको कितना उसके लिए जूझना पड़ेगा, कितना आपको एनर्जी उसमें लगाना पड़ेगा उस नो को येस में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ से बेसिकली कहना ये चाहते हैं ऑथर के जब एक इंसान एक बार नो कर देता है तो उसको येस में कन्वर्ट करना या उसको कन्विंस करवा पाना एक अपने आप में बहुत हरकुलियन टास्क हो जाती है, बहुत बड़ी एक अपने आप में बहुत बड़ी मुद्दा बन जाता है ये। तो हमें इस सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए कि सामने वाला आपको किसी बात पे ना ही कहे, ना मत ही कहे, आपको नो कहने की आपकी जो है सिचुएशन ही ना आए। और यहाँ पे ऑथर एग्जांपल देते हैं जेम्स एम्बरसन की। ये मिस्टर जेम्स एम्बरसन क्या है, बेसिकली एक ग्रीनविच सेविंग बैंक होता है न्यूयॉर्क में, वहाँ पे बेसिकली टेलर होते हैं। ये बताते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपनी एक अच्छी पब्लिक डीलिंग की वजह से एक जो क्लाइंट होता है, सो कॉल्ड एक प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट होता है जिसने एक अपना नया अकाउंट खुलवाना होता है, किस तरीके से उसके साथ अच्छी डीलिंग करके उसको बचा लिया, अदरवाइज़ वो उसको लॉस्ट कर देते, उसको गवा देते उस कस्टमर को। और यहाँ पे सिचुएशन क्या थी वो बताते हैं कि वो जो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है वो आता है ये, और ये जो है एज ए टेलर उनको बोलते हैं एक फॉर्म फिलअप करने के लिए, बैंक की जो फॉर्मेलिटी होती है, और वो इन्फॉर्मेशन जो बैंक को चाहिए होती है, और वो क्या क्लाइंट है कि आधी इन्फॉर्मेशन दे देता है, आधी छोड़ देता है, आदि नहीं देता है। तो ये उनको बोलते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो मना कर देता है। अब यहाँ पे सिचुएशन बताते हैं ये जो टेलर होते हैं मिस्टर एम्बरसन, ये कहते हैं कि जो उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस रहता था या होता था, वो पहले वो क्या करते थे, जब भी ऐसा कुछ होता था तो वो क्या करते थे उसके हिसाब से अगर वो कहते चलते, अगर तब वो सोच रहे थे उस वक्त उस सिचुएशन में कि अगर मैं पहले के हिसाब से सोचता या चलने की कोशिश करता तो मैं उसको बता देता कि ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, अगर नहीं देंगे तो हम आपका अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। तो मैं अपनी अथॉरिटी दिखाता एंड ऑल दैट, मैं अपनी सो कॉल्ड जो है अपनी ऑफिसर की जो एक पावर है वो दिखाने की कोशिश करता। लेकिन यहाँ पे कहते मैंने ऐसा नहीं किया, यहाँ पे मैंने वो सामने वाला जो था उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझने की कोशिश की, या मैंने अपनी जो पब्लिक रिलेशन की जो एक स्किल था उसको मैंने अप्लाई करने की कोशिश की। तो इस बार उसने चेंज क्या किया, तो उसने इस बार क्या किया, उसने जो सामने वाला वो जेंटलमैन था, जो क्लाइंट था, वो जो अपना एक अकाउंट खुलवाने आया था, उससे बातचीत शुरू की और उससे जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझना शुरू किया। और जैसी इन्फॉर्मेशन वो उसने नहीं दी, प्रोवाइड की, उसके रिगार्डिंग उसको बोल दिया, बल्कि इंस्टेड ऑफ ये कहने के ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी अदरवाइज़ हम आपका अकाउंट नहीं खोल सकते, ये कहने की बजाय उसको कहा कि ठीक है आप जो इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, बैंक पता नहीं क्यों मांग रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने कहा एक आप हमें एक बात बताइए। तो वो जेंटलमैन कहते हैं कि ये बताइए क्या सवाल है आपका। तो ये जो है टेलर जो थे मिस्टर एम्बरसन, ये कहते हैं हमें आप एक बात बताइए, हम आपके बेसिकली किसी यू कैन से आपके इन केस अगर आपकी डेथ हो जाती है तो हम आपके किसी नॉमिनी का नाम चाहते हैं जो कि आप नहीं दे रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी डेथ के बाद जो है ये आपकी जो भी यहाँ पे सेविंग में अमाउंट पड़ी होगी वो गलत हाथों में चली जाए, या आप जो जिसके हाथ में चाहते हैं कि ना जाए उसके हाथ में चली जाए, या आप जिसको देना चाहते हैं उसके पास ना जाए। तो इसमें वो जेंटलमैन कहते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता, आप बिल्कुल मैं यही चाहता हूँ कि जिसको मैं चाहता हूँ उसके पास जाए।
तो कहते अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हम भी यही चाहते हैं कि जो आप चाहते हैं वही हो। तो हमें ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। हम जो आप चाहते हैं उसी को सपोर्ट करते हुए आपसे ये इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि आपका नॉमिनी कौन होना चाहिए, किसको आप चाहेंगे कि आपकी तरफ से इन केस अगर कुछ होता है आपको तो आप किसको ये अमाउंट देना चाहें। तो इस तरीके से जब वो उसके साथ डील करते हैं और उसको सारी बातें उसके हिसाब से उसको कन्विंस कर पाते हैं और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं और उसको हर एक बात के लिए यस यस करने के लिए मजबूर कर देते हैं। जो भी उसके साथ क्वेश्चन करते हैं, जो भी उसको क्वेश्चन पुट करते हैं, उसको यस में आंसर करना पड़ता है कुछ के, क्योंकि सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्लाइंट के फेवर के होते हैं, उसके फेवर में या उसके भलाई के लिए होते हैं। तो सारे जो हैं जब ये सारे आंसर्स वो देता है, क्लाइंट को ऐसा फील होता है कि ये जो है मेरे भले की बात कर रहे हैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो वो बड़ा नॉर्मल हो जाता है, सब्र हो जाता है और कूल डाउन कर जाता है और सारी इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड होती है वो सारी वो टेलर को, मिस्टर एम्बरसन को दे देता है। और उसके बाद वो एक रादर वहाँ पे क्या करता है, एक ट्रस्ट अकाउंट भी खुलवाता है अपनी मदर को नॉमिनी करके, एक एक्स्ट्रा अकाउंट भी खुलवा लेता है। तो सिचुएशन यहाँ पे बताना ये चाहते हैं ऑथर के, इंस्टेड ऑफ के वहाँ पे एक क्लाइंट जो एक प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट खोने की कगार पे था, वहाँ पे उस क्लाइंट ने इंस्टेड ऑफ हैविंग एक अकाउंट खुलवाने के दो अकाउंट खुलवा लेता है। और उसके जो है रिलेशन इस टेलर के साथ आगे आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया चलते हैं, बढ़िया रहते हैं। तो यहाँ से बताते हैं कि किस तरीके से वो ये जो उसके साथ हैंडलिंग की, उसकी डीलिंग थी और डीलिंग चेंज करके उन्होंने एक प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट को किस तरीके से, जो कि अदरवाइज़ खो जाता, उनसे हाथ से निकल जाता, किस तरह से उनको बचाया या रादर उनसे 2 अकाउंट ले लिए। और ऑथर आगे डिस्कस करते हैं कि एक जेंटलमैन और हुए थे, जोसेफ एलिसन बेसिकली क्या थे, ये एक इलेक्ट्रिकल कंपनी में काम करते थे। और इलेक्ट्रिकल कंपनी जिस एरिया में वो काम करते थे उस एरिया की एक बिजनेसमैन था, उसको ये इलेक्ट्रिकल कंपनी वाले कुछ अपनी मोटर्स जो हैं काफ़ी सेल करने की कोशिश कर रहे थे पिछले 8-10 साल से वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ भी उसको सेल नहीं कर पा रहे थे। जब ये इन्होंने कंपनी ज्वाइन की तो इन्होंने भी 1-2 साल ट्राई किया तो कुछ नहीं को कर पाए उसको सेल आउट, उस कंपनी के जो ओनर को, उस जो कंपनी थी उस बिजनेसमैन की। तो एक बार फिर इन्होंने क्या किया, समहाउ उस बिजनेसमैन को इन्होंने समहाउ कुछ इलेक्ट्रिक मोटर्स इन्होंने बेच दी समहाउ। तो उसके बाद क्या था, इनको फिर लगा कि अब चलो हमारी जो डील, अपनी जो पार्टनरशिप है, ये जो बिजनेस हमारी जो एक डीलिंग है आगे बढ़ेगी, प्रॉस्पर होगी और हमारी जो है मोटर्स और बिकेंगी या और वो बिजनेसमैन हमारी खरीदेगा। अब ये इनके दिमाग में चल रहा था, लेकिन कुछ उल्टा हो गया। उल्टा ये हो गया कि एक दिन वो इनके ऑफिस में आते हैं और इनको बोलते हैं कि हमें आपकी मोटर्स वगैरह नहीं चाहिए, हमें आपकी मोटर्स फॉल्टी हैं, उनमें फ़ॉल्ट ये है कि वो ओवरहीट होती हैं। तब इनको वो अपने जो सारे जो इरादे हैं, जो सारे इनके जो सपने होते हैं, इनको लगता है उन पे पानी फिरने वाला है। तब लेकिन ये अपनी थोड़ी कहते हैं दिमाग से काम लेते हैं, स्किलफुली जो कहते हैं अपने ह्यूमन रिलेशन की जो स्टडी की होती है इन्होंने थोड़ी, उनको स्किल्स को इन्होंने यूज़ करते हैं। उसके स्किल्स को यूज़ करते हुए उनके साथ डीलिंग जो है कुछ तरीके इस तरीके से करते हैं कि उनकी जो वो बात है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी जो बिजनेसमैन की वो प्रॉपर सुनते हैं ध्यान से, उनको बड़े जेंटली उनकी सुन के उनकी पूरी बात को, फिर उसके बाद उनकी जो वो कह रहे होते हैं कि आपकी मोटर्स में ये इशू है, उस चीज़ को एग्री करते हैं कि अगर हमारी मोटर्स में ये इशू है, ओवरहीट होती हैं, तो आपको बिल्कुल भी खरीदनी नहीं चाहिए, हमें ये बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते कि हम आपको ये ऐसी फॉल्टी मोटर्स दें। लेकिन वो साथ में एक अपने प्रपोजल भी रखते हैं कि जो हमारा मोटर्स का जो टेम्परेचर है, जो आप कह रहे हैं कि ओवरहीट होती हैं, उनका टेम्परेचर जो है, जो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो उसने फ़िक्स किया हुआ है, वो टेम्परेचर को एक्सीड नहीं करती हैं। अगर करती हैं तो डेफिनेटली वी आर एट फॉल्ट। लेकिन अगर आप इस चीज़ को चेक करिए या इस चीज़ को कंफर्म करिए कि वो जो स्टैंडर्ड रखा हुआ है रेगुलेटरी अथॉरिटी ने, उसको तो नहीं ये एक्सीड कर रही।
तो यहाँ पे पता चलता है कि वो रेगुलेटरी जो नॉर्म्स होते हैं उसको एक्सीड नहीं कर रही होती। रादर उनका जो जहाँ पे वो मोटर्स रखी होती हैं उस कमरे का जो है, रूम का जो टेम्परेचर इटसेल्फ है वो ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से क्या है, वो उनका टेम्परेचर और बढ़ जाता है, मोटर्स का जो सरफेस टेम्परेचर है। तो उस वजह से जो है उनको ज़्यादा महसूस होता है कि ये मोटर्स जो है ओवर हीट हो रही है या ज़्यादा गर्म महसूस हो रही हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज़ या अदर अर्लियर कंपनीज़। तो इस तरीके से ये जो हैं सारी सिचुएशन को हैंडल आउट करते हैं डिप्लोमेटिकली, और उनको समझाते हैं कि ये हमारे एंड पे डायरेक्टली नहीं उनको बोलते हैं, डायरेक्टली ऐसा उनको कभी भी नहीं वो डिफेंस होते हैं कि हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, इट्स योर फॉल्ट, या आप गलत मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, ऐसा उनको कुछ नहीं कहते हैं। उनकी पहली बात सुनते हैं, समझते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं, फिर उनको बात करते हैं कि आप प्लीज़ इस चीज़ को कंसिडर करिए, आप इस चीज़ को लुक इनटू करिए, और फिर वो सोचते हैं लॉजिकली थोड़ा ठंडे दिमाग से उस चीज़ को एग्री करते हैं कि हाँ ये ठीक है आपकी बात जो कह रहे हैं, और वो उनको सजेस्ट करते हैं कि जब ओवर हीट होती हैं सरफेस तो हमें उनको टच नहीं करना चाहिए। अगर आप टच करेंगे तो ऑब्वियस है फिर आपको जो है कहते हैं आपका उसको हीट महसूस होगी। तो इन केस आपके रूम का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसका इम्पैक्ट इसकी मोटर के सरफेस पे टेम्परेचर पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो फाइनली वो जो है बिजनेसमैन इस बात को एग्री करते हैं कि ये जो आप कह रहे हैं वो सही है, और इसका नतीजा ये होता है कि फाइनली उसके बाद ये जेंटलमैन हैं, उसके बाद ये वो जो बिजनेसमैन हैं और ये मिस्टर एबरसन जो हैं, दोनों अच्छा उनका रिलेशन बनता है, आपस में ये डिनर वगैरह भी करते हैं, और उनके बाद रादर वो नेक्स्ट जो है अपना एक नए और एक मोटर्स के लिए जो है एक नया ऑर्डर दे के जाते हैं उनको, एक उसके लिए चेक दे के जाते हैं। तो कहने का मतलब ऑथर यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से अच्छे तरीके से हैंडल करके उस सिचुएशन को मिस्टर जो एबरसन थे उन्होंने किस तरीके से इस सिचुएशन को संभाला, और संभालने के बाद उसके बाद जो था ये सारी उनका जो फाइनल आउटकम निकला वो सारा उनकी फेवर में गया, और जो था जो बिजनेसमैन थे जिनको ये अपने मोटर्स बेचते थे उनके साथ जो आने वाले फ्यूचर में उनकी जो एक रिलेशन था, एक म्यूचुअल बिजनेस पार्टनरशिप थी, वो आगे अच्छी पॉजिटिवली बढ़ी। और यहाँ पे कहते हैं कि ऑथर अपनी खुद की बात बताते हैं, कहते हैं मैंने ज़िंदगी में अपने बहुत सारे साल जो हैं अपनी ज़िंदगी के ख़राब किए, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स मैंने अपने लाइफ के ख़राब किए, इससे पहले कि मैं इस बात को समझ पाता कि दूसरों को जो है दूसरों को अंडरस्टैंड करने के लिए, दूसरों को समझने के लिए उनके साथ आर्गू नहीं करना चाहिए, उनके साथ बहसबाजी में नहीं पड़ना चाहिए, और रादर हमें ऐसी बात करनी चाहिए, हमें ऐसी टॉपिक्स से स्टार्ट करना चाहिए डिस्कशन जिसमें सामने वाला आपके साथ एग्री करे, उसमें एग्रीमेंट में आए, उसके साथ जो है वो अपनी ये आपकी येस में येस करे। तो उससे क्या होगा, माहौल जो है आपकी कहते हैं सो कॉल्ड एक फेवरेबल हो जाएगा, उसमें आप जो है आगे आप उस मुद्दे पे डिस्कस कर सकते हैं जिसमें हो सकता है सामने वाला डिसएग्री भी हो, लेकिन क्योंकि माहौल आपका बड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, स्मूदर हो जाएगा, और उस केस में क्या होगा, आपका जब एनवायरनमेंट सॉफ्ट होगा, स्मूथ होगा, तो सामने वाला जो है आपकी जो बात ऐसी भी अगर डिसएग्रीमेंट वाली भी करने वाले होंगे तो उसको भी वो एग्री कर लेगा, क्योंकि जो है ओवरऑल आपका जो एटमॉस्फेयर वो आपको पहले आपने उसको पॉजिटिव किया होता है, आपको ऐसी बातें ऑलरेडी उसके साथ कर चुके होते हैं। तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब आप सामने वाले को एक फेवरेबल एनवायरनमेंट दे देते हैं बातचीत में, तो सामने वाले के लिए डिसएग्री करना फिर एक इम्पॉसिबल हो जाता है, इट्स जस्ट लाइक ए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ये इस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। ऑथर इस चीज़ को कहते हैं समझने में मुझे बहुत टाइम लगा, बहुत मेरे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में साल बर्बाद हुए, पैसे बर्बाद हुए, बट अल्टीमेटली मैंने इस चीज़ स्किल को सीख लिया, समझ लिया, और इस चीज़ को लाइफ में बहुत इस चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाया। और यहाँ पे फिर फाइनली ऑथर सॉक्रेट की एग्जांपल देते हैं। सॉक्रेट कहते हैं जैसे दुनिया का बहुत बड़ा फ़िलासफ़र था, उसकी फ़िलासफ़ी क्या थी, लोगों के साथ पब्लिक डीलिंग की। कहते आपको लगता है कि लोगों को वो बताता था कि लोगों को कभी वो गलत बोलता था, या कभी उनको बोलता था कि आप गलत हैं, या उनको क्रिटिसाइज़ करता था, या उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चीज़ों को समझता था। कहते बिल्कुल गलत। कहते उनकी पॉलिसी थी कि वो जब भी किसी को मिलता था उसकी बात को वो अच्छे तरीके से समझता था, सुनता था, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करता था, और कभी भी
भी ये गलती नहीं करता था उनको क्रिटिसाइज़ करने की, उनको कंडेम करने की, और जो अपनी कहते उनके साथ बातचीत इस तरीके से स्टार्ट करता था कि जो सामने वाला है उसकी बातों में इमीडिएटली जो है उसकी हाँ में हाँ करना शुरू कर देता था, और जब सामने वाला उसकी हाँ में हाँ शुरू कर देता था करना, तो फाइनली जो सॉक्रेट कोई बात मनवाना चाहता था इन द एंड उस पूरी कन्वर्सेशन में, तो वो ऑटोमेटिकली सामने वाले का माइंडसेट पहले ही इतना पॉजिटिव हो चुका होता था कि वो उसकी जो फाइनली जो एक जिस बात पे वो हो सकता है कि सामने वाला ना करने की सोच रहा हो, उस चीज़ में भी वो हाँ करवा लेता था। तो ये उसकी खासियत थी, ये उसकी डिप्लोमेसी थी। तो और फाइनली यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है जिसमें कहते हैं कि जो भी इंसान सॉफ्ट चलता है या स्लो चलता है वो लंबा चलता है। सो ये एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, ये एक प्रोवर्ब है जिसका मतलब है कि अगर आप धीरे चलेंगे तो आप लंबा चलेंगे। नटशेल में ऑथर यहीं पे मैसेज यही कन्वे करते हैं कि आपको अगर चाहते हैं कि सामने वाले के आप साथ आप अच्छा रिलेशन हो, या आपके साथ इंटरेक्शन अच्छी हो, या आपका इम्पैक्ट अच्छा हो, या उसके दिमाग में आपका इंप्रेशन अच्छा हो, तो आप उसके साथ जो कन्वर्सेशन है, जो उसके साथ टॉक है, अपनी इस तरीके से स्टार्ट करें ताकि वो आपकी हर एक बात में हाँ मिलानी शुरू कर दे। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर 4 ऑफ सेक्शन 3। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 5 को डिस्कशन करेंगे सेक्शन 3 का। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय।